अपनी क्लास को कंटिन्यू करते हुए अभी हम पढ़ेंगे SN2 रिएक्शन। जैसा कि मैंने कल बताया था, S फॉर सब्स्टिट्यूशन, S फॉर न्यूक्लियोफाइल, 2 का मतलब होता है इसकी मॉलिक्युलरिटी जो होती है एक से ज़्यादा होती है इसलिए बायोमोलिकुलर, और 2 होती है एक्चुअली इसकी मॉलिक्युलरिटी, इसलिए इसको SN2 बोलते हैं। तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन टाइप 2 जिसकी मोलिकुलरिटी 2। जैसा कि मैंने कल कहा था कि मोलिकुलरिटी आपकी कोर्स में नहीं, तो हम डिटेल में बात नहीं करेंगे, ठीक है। मैंने सोचा चलो बता देते हैं, नहीं तो फिर आप लोग बोलेंगे सर ने बोला और बताया नहीं है। उसको थोड़ा समझ लेते हैं, जस्ट थोड़ी देर का ही कॉन्सेप्ट है। मोलिकुलरिटी ऑफ SN1 रिएक्शन होता है 1, राइट, और मोलिकुलरिटी ऑफ SN2 रिएक्शन होता है 2। तो ये कैसे निकल के, जैसे अब पहले हम समझते हैं SN1 का। तो SN1 में होता क्या है, जैसे एक हमने कोई एल्काइल हैलाइड लिया, एल्काइल हैलाइड का सिलोवेस्ट स्टेप क्या होता है, जिसमें कार्बोकेटाइन फॉर्म हो। तो सिलोवेस्ट स्टेप में पार्टिसिपेंट्स कौन कौन है, सिर्फ इसमें क्या है, सिलोवेस्ट स्टेप में सिर्फ और सिर्फ क्या है, एक आपका एल्काइल हैलाइड है। तो इसके लिए इसकी मोलिकुलरिटी क्या हुई, 1। वापस समझिए, इसमें सिंगल कोई किसी भी चीज की मोलिकुलरिटी निकलती है उसके सिलोवेस्ट स्टेप से। तो सिलोवेस्ट स्टेप मीन धीमा, सबसे धीमा स्टेप कौन है, ये कार्बोकेटाइन फॉर्मेशन। तो इस समय यहाँ पे देखा जाए तो रिएक्शन में सिर्फ एल्काइल हैलाइड ही पार्ट करता है, तो दैट इज अ, तो ये जो पार्टीशन जो करने वाला सबस्ट्रेट है, वो जितने सबस्ट्रेट हो या होंगे, जितने अटैकिंग एजेंट होंगे वही काउंट किए जाते हैं। तो सिर्फ इसमें सबस्ट्रेट है, तो सबस्ट्रेट कितने हुए, 1। एक ही सबस्ट्रेट है, दैट इज एल्काइल हैलाइड। क्योंकि इसमें एक ही पार्टिसिपेंट्स हैं तो इसकी मोलिकुलरिटी क्या हो जाएगी, 1, इसलिए इसका नाम दिया गया है SN1। अब बात करते हैं SN2 की। SN2 में क्या है, एक तरफ क्या होता है, लीविंग ग्रुप निकल रहा होता है, और दूसरी तरफ क्या होता है, न्यूक्लियोफाइल साइड साथ में अटैक कर रहा होता है। तो ये क्या है, एक साइमल्टेनियस रिएक्शन है कि यहाँ से अटैक कर रहा है, वहां से लीविंग ग्रुप लीव होता है, न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है। तो एक ही टाइम में आपको दो चीजें दिखेंगी, एक तो ये सबस्ट्रेट है एल्काइल हैलाइड वो, और ये और न्यूक्लियोफाइल अटैक कर रहा है। तो ये क्या होता है, सिलोवेस्ट स्टेप होता है। तो दोनों चीजें साथ में होती है, न्यूक्लियोफाइल अटैक भी कर रहा है, एल्काइल हैलाइड है, तो इसमें क्या दो चीजें एक ही सिलोवेस्ट स्टेप में आती है, इसलिए इसमें पार्टिसिपेंट्स कितने हो गए, 2। इसलिए इसकी मोलिकुलरिटी कितनी हो गई, 2। समझ में आ गया। चलो आप हमेशा याद, अभी याद रहेगा, आपको कभी नहीं भूलेगा। वापस आते हैं अपने लेक्चर पे, समझ में ना आए वापस आप रिपीट करके देख सकते हो। अब वापस अपने लेक्चर पे आते हैं। चलो लेक्चर पे आते हैं, लेक्चर में क्या लिखा है, SN2 रिएक्शन में सबसे पहले तो ये क्या है, सिंगल स्टेप रिएक्शन है, क्योंकि ये एक ही बार में खत्म हो जाती है। और रिएक्शन ट्रांजिशन स्टेट से होकर गुजरती है। ट्रांजिशन स्टेट का मतलब ये होता है कि एक ऐसी स्थिति जहां पे एक तरफ से अटैक हो रहा है और एक तरफ से प्रोडक्ट लिविंग ग्रुप निकल रहा है, यानी इस एक ऐसी स्थिति जो इमेजिनरी स्टेज बोलते हैं इसको, इमेजिनरी स्टेट रहती है, स्टेज रहती है, ना तो पूरी तरह से प्रोडक्ट फॉर्म हुआ रहता है जो बनने वाला कंपाउंड है, ना जिससे हम बनाने वाले वो पूरी तरह से खत्म हुआ रहता है। तो वैसी कोई सिचुएशन बनती है, दैट इज ए ट्रांजिशन स्टेट। अब इसमें क्या होता है, पोलर एप्रोटेक सॉल्वेंट यूज होता है, मैंने पिछले लेक्चर में बताया ही था। रेट ऑफ रिएक्शन इसका किस पर डिपेंड करता है, कंसंट्रेशन ऑफ एल्काइल हैलाइड और न्यूक्लियोफाइल। स्टीरियोकेमिस्ट्री इसकी चेंज हो जाती है, और प्रोडक्ट जो भी रहती है, जो भी रहती है स्टीरियोकेमिस्ट्री पहले, वो क्या होता है, इन्वर्जन हो जाती है। इन्वर्जन का मतलब होता है जस्ट अपोजिट। रिटेंशन का मतलब होता है, मतलब जैसी रहती है वैसी रहे रिटेंशन, और उससे अपोजिट हो जाए तो इन्वर्जन। तो अभी एग्जाम्पल समझ लेते हैं। ये मैंने कोई एल्काइल हैलाइड लिया है, इसमें न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा, तो इस तरह की फॉर्म होगी कि यहाँ से अटैक हुआ है, निकल रहा है, तो ये क्या होगा, ट्रांजिशन स्टेज, और वापस क्या होगा, ये लीव कर जाएगा, तो क्या बन जाएगा, कोई न्यूक्लियोफाइल के साथ में एक कंपाउंड फॉर्म हो जाता है, और ये क्या हो जाता है, लीविंग ग्रुप निकल जाता है। अब यहाँ पे आर मैंने क्या माना है, CH3 है। रिएक्टिविटी की बात करें तो एल्काइल ग्रुप हिंड्रेंस क्रिएट करते हैं। एल्काइल ग्रुप हिंड्रेंस डिक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन, यानी एल्काइल ग्रुप जितने ज्यादा होंगे उतनी ज्यादा रिएक्शन स्लो हो जाएगी। तो रिएक्टिविटी ऑर्डर इसका कैसे होगा, जैसा पहले सबसे ज्यादा होगा मिथाइल क्लोराइड के, बोलूँ मिथाइल क्लोराइड मैंने नाम इसलिए लिया जस्ट सेम टाइप के। तो मिथाइल में क्या है, एक भी अल्काइल ग्रुप नहीं जुड़े हुए, सब हाइड्रोजन है, तीनों हाइड्रोजन। तो सबसे ज्यादा फास्ट रेट इसका होगा, फिर उससे कम इसका, फिर उससे कम इसका, और सबसे कम किसका हुआ, टर्सरी का। यानी क्या हुआ, द रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ SN2 इज कंप्लीटली अपोजिट टू द SN1।
जो SN1 में उल्टा रहता था इसमें ऐसा है। अब ये मैंने अभी बता दिया। अब चलो मैकेनिज्म थोड़ा सीख लेते हैं, फिर मैं आपको शॉर्ट ट्रिक बताता हूँ। मैकेनिज्म में क्या हुआ, जैसे ये कोई मैंने 3D में सबस्ट्रेट ले लिया है, इसमें न्यूक्लियोफाइल ने अटैक किया तो बैक साइड से अटैक हुआ और यहाँ से लीव किया, फिर बाद में जो लीव किया उसने एब्स्ट्रैक्ट किया और यहाँ पे बॉन्ड फॉर्म हो गया, क्या बन गया आपका, एक किसी टाइप का अल्कोहल बन गया। ये क्या हो गया, इन्वर्जन हो गया। अभी इन्वर्जन कैसे हुआ, ये जो स्टीरियो केमिस्ट्री पहले थी वो इस साइड थी, अब जैसे इसने अटैक कर दिया तो ये क्या चली गई, दूसरे साइड चली गई। तो इसका क्या इन्वर्जन हो गया पूरी तरह से, कॉन्फ़िगरेशन, यानी जो इसका ये कॉन्फ़िगरेशन था ये पूरा इन्वर्जन है। मैंने इधर नहीं दिखाया है और ये समझ लेना आप। तो इस तरह से क्या होगा, इसका इन्वर्जन हो गया। अभी नोट इसमें दो आते हैं, रिएक्टिविटी ऑफ SN1 और SN2 डिफाइन ऑन द बेसिस ऑफ सबस्ट्रेट नेचर लाइक प्राइमरी सेकेंडरी एंड सो ऑन। इसका मतलब ये हुआ, आपने SN2 का रेट आपने कार्बोकेटाइन या एल्काइल ग्रुप के साथ में आपने निकाल लिया तो वो उससे डिसाइड हो जाती है। लेकिन सबसे ज़्यादा रिएक्टिव कौन सा हेलाइड रहता है, तो यानी आपका RI, RBr, RCl, RF। तो सबसे ज़्यादा रिएक्टिव कौन सा होता है, RI होता है। क्यों होता है, क्योंकि इनके बीच का जो बॉन्ड रहता है वो बॉन्ड साइज क्या होती है, बड़ी होती है। तो बड़ा बॉन्ड हमेशा इजीली ब्रेक होता है, इसकी क्या होती है, छोटा होता है, तो छोटा थोड़ा ब्रेक करने में डिफिकल्टी होती है। अब ये SN1 का रेट निकालना है, SN2 का निकालना है, वो डिफरेंट चीज़ है कि यहाँ पे आपने CH3I लिया, ठीक है, तो ये SN2 में सबसे ज़्यादा फास्ट होगा। क्यों होगा, क्योंकि मैंने आपको अब अर्लियर बताया कि यहाँ पे कोई भी एल्काइल ग्रुप नहीं जुड़े हुए हैं। अगर यही CCH3 का होल थ्राइस करके आई लिख दूं मैं, तो ये टर्सरी है, टर्सरी ग्रुप है, टर्सरी हेलाइड है, तो इसमें SN1 का सबसे ज़्यादा रेट होगा। तो जस्ट यही बेसिक सा अंतर है, आपको होप है कि समझ में आ गया होगा। अब एक तरह का केस और होता है एकदम सिंपल, इन केस ऑफ अनसैचुरेटेड सिस्टम लाइक बेंजीन बेस्ड, यानी अनसैचुरेटेड का मतलब होता है सिंगल बॉन्ड के अलावा डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड से जो सिस्टम होते हैं उसका। तो उसके केस में हम क्या करेंगे, तो उसके केस में हम क्या करते हैं, चेक द स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन देन फाइंड द रेट ऑफ रिएक्शन। तो उसमें स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन देखनी पड़ती है, वो रेजोनेंस से भी हो सकती है और इंडक्टिव इफेक्ट, ये आपके कोर्स में नहीं है, दो रेजोनेंस शायद 8 या 8 क्लास में होगा, तो उससे हम लोग इसको क्या करते हैं, चेक करते हैं। अब आ जाते हैं एकदम फाइनल बात, एकदम सिंपल लॉजिक वाली बात। अभी कब SN1 और क्या SN2 कैसे होती है नहीं होती है वो बता देता हूँ। उसमें क्या होता है, सीधी बात है, स्टीरियोकेमिस्ट्री चेंज क्यों हुई। अभी मैं एक ही सबस्ट्रेट यहाँ पे लिखता हूँ, आप इसको ध्यान से सुन लेना, दोस्तों रिएक्शन है आपको समझ में आ जाएंगी, उसमें कुछ करने की जरूरत नहीं है। जैसे मैंने ये लिखा, ये मैंने Cl लिखा, यहाँ पे CH3 लगाया, यहाँ पे CH3 लगाया, यहाँ पे CH3 लगाया, ठीक है, ये टर्सरी हेलाइड हो गया। एक मैं यहाँ पे लिखता हूँ, यहाँ पे H लगाया, यहाँ पे H लगाया, यहाँ पे H लगाया, और ये क्या होता है, क्लोरो हो गया। अभी क्यों ऐसा होता है, होता क्या है, बैक साइड अटैक इसमें क्यों होता है, इसमें क्यों नहीं होता है, वो पहले समझते। तो बैक साइड अटैक इसमें इसलिए नहीं होता है क्योंकि इसके चारों तरफ क्या है, मिथाइल ग्रुप लगे हुए होते हैं जो कि एक तरह की हिंड्रेंस क्रिएट करते हैं किसी भी न्यूक्लियोफाइल को यहाँ से इंटर करने के लिए, घुसने नहीं देते हैं, ठीक है। तो ये यहाँ से एंट्री नहीं ले पाता है, इसलिए इसका बैक साइड अटैक पॉसिबल नहीं है। तो इधर इसका क्या होगा, पहले पहले फिर इसमें क्या होता है, इसके लिए यही रीजन है कि सबसे पहले इसमें कार्बोकेटाइन फॉर्म होता है निकलने के बाद, फिर यहाँ जगह बनती है कहीं ना कहीं से, पीछे से नहीं बनती, तो यहाँ पे फिर न्यूक्लियोफाइल क्या करता है, फर्दर यहाँ से फ्रंट साइड से अटैक करता है कार्बोकेटाइन बनने के बाद। तो इसकी रिटेंशन, इसकी स्टीरियोकेमिस्ट्री रिटेन रहती है, यानी रिटेंशन रहता है, बराबर। अभी समझ में आ गया सीधा। अब इस केस में क्या होता है, इसमें कोई भी पीछे से, आपको ये शॉर्ट ट्रिक्स में मैं समझा रहा हूँ, पूरी पूरी रिएक्शन इसके पीछे से, इसमें क्या होता है, फ्रंट साइड से तो ये लगा हुआ है, कोई इसमें जगह नहीं है, लेकिन बैक साइड से इसमें पूरी तरह से खाली है, तो ये बैक साइड से क्या अटैक करता है, तो ये क्या करता है, निकल जाता है, निकल जाता है। तो तीनों चीजें फिलिप, तो मॉलिक्यूल क्या बन जाता है, जैसे ही इसने, ये अगर मैं इसको नंबर दे दूँ H1 H2 H3, तो जैसे ही ये कार्बन पे अटैक किया, तो यहाँ से अटैक किया तो मॉलिक्यूल सबसे पहले न्यूक्लियोफाइल यहाँ जुड़ेगा, और जैसे ही न्यूक्लियोफाइल यहाँ जुड़ा तो ये H1 जो हो जाएगा यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा, और H2 और H3 एज सच है थोड़ा सा एंगल में, तो
बस बेसिकली फर्क होता है क्यों ये रिटेन, तो इसमें क्या हो जाता है, इन्वर्जन। इन्वर्जन का मतलब होता है कि जैसे अभी कोई आपका उसमें एग्जांपल है, ये छाता है, ये छाता है, ये छाता ऐसा था, अब पीछे से इधर से हवा आई तो ये छाता क्या हो जाएगा, अभी आपको ये ऐसे ऐसे छाता ये आपका बन जाएगा, ये सिर्फ डंडा दिखेगा, उल्टा छाता हो जाएगा। तो दिस इज द इन्वर्जन। समझ में आ गया। बस अगर आपको कुछ भी डाउट हो, डिटेल में आपको मेरे से जानना है, समझना है, तो आप मुझे क्या करें, कमेंट करना। मैं आपको है ना हो सके तो पूरा का पूरा आपको सेटिस्फाई करूंगा। बस यही होती है SN1 और SN2, अभी कुछ है ही नहीं। अभी हम कल थोड़ा सा किस पे बात करेंगे, स्टीरियोकेमिस्ट्री के एस्पेक्ट होते हैं, कौन कौन से वर्डिंग्स रहते हैं, उस पर हम बात करेंगे। वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।